मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वही लोग सिर्फ जुड़े रहेंगे। और जिनको मैंने बोला है, कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी उनको जोड़ा, एक दो लोग ऐसे भी हैं, तो वो जुड़े रहेंगे। बाकी ऐसे अगर कोई लोग जुड़ गए हों, मैंने गलती से जोड़ दिया हो उनको, तो वो सभी लेफ्ट हो जाएं। निवेदन है सभी से कि केवल उन्हीं लोगों के लिए 35 लोगों के लिए जिनने अपने अथक प्रयासों से राशि जमा की है और वो सीखना चाहते हैं, तो केवल वही लोग जुड़े रहें जिनने अपनी राशि जमा की है। चलते हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और प्रभु के मंगल गान के साथ, मंगलाचरण के माध्यम से आज के प्रथम दिन की हम सभी शुरुआत करेंगे। अपने दोनों हाथ सभी लोग जोड़ लेंगे। चलते हैं हार मंत्र की ओर। हाथ जोड़ लीजिएगा सभी। ओ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीजाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसापूडम्। नमन करूं अरिहंत को, सिद्धों को मैं ध्यान, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्याय को वंदन हो। सर्व जगत के साधु जन को, जिन वाणी को नमन करूं, जिन शासन की रक्षा करने शक्ति पाने आया हूँ। कुंद कुंद के समय सार का पाठ हमें जो पढ़ा है, समंत्र भद्र साडंका घर घर, द्वारे द्वारे जो बजा रहे। भोले भाले अनाथ जन के हैं जो चलते फिरते धाम, ऐसे जैनाचार्यों को मेरा सत सत बार प्रणाम। मेरा सत सत बार प्रणाम। ऐसे गुरुवरों के चरणों में मेरा वंदनवार प्रणाम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की जय। उपसर्ग विजेता 23वें अवतार श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय।
आचार्य भगवान श्री मान तुंग आचार्य मुनिराज की जय। समस्त दिगंबर श्वेतांबर साधु संतों की जय। जय जिनेन्द्र, आप सभी का इस रेकी सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। चलते हैं उस लक्ष्य की ओर जो हम सभी को प्राप्त करना है। आज ज्यादा चर्चा तो नहीं करूंगा, नॉर्मली चर्चा आप लोगों से करूंगा। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी रेकी सीखी होगी, ऐसे भी लोग जुड़े हैं सेशन में जिन लोगों ने सिखाई भी होगी। तो क्या वो रेकी हमें सीखना चाहिए थी या नहीं? क्या हम उस जापानी पद्धति रेकी का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या हमारे जैन दर्शन में, हमारे जिन शासन में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी भक्ति नहीं है कि हम एक जापानी वैज्ञानिक की शक्तियों को ग्रहण करके, उनको पढ़ करके, हम उनके सिंबल बना के, हम उनकी चीनी भाषा को सीख के वो प्रयोग करते हैं और दूसरों को वो चीजें देते हैं। आपको पता है, प्राचीन काल से ही केवल एक धर्म चलता था जिसका नाम था जैन धर्म। इसी जैन धर्म के बलबूते पे सनातन धर्म आया। इसी धर्म को विखंडित करके, इसका ह्रास करके मुगलों ने हमारी मूर्तियां तोड़ी, मुसलमानों ने हमारे धर्म पे अत्याचार किया। इस सेशन में सिर्फ मैं जैनों को जोड़े हुए हूँ। मेरे पास 25 से 30 फोन आए थे अन्य संप्रदायों के कि मुझे भी आपकी जैन रेकी सीखनी है, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं आपको अभी जैन रेकी नहीं सिखाऊंगा। कुछ साधु साध्वियों के भी फोन आए थे मेरे पास, लगभग 30-35 साधु संतों के फोन आए थे। तो मैंने कहा माता जी अभी मुझे क्षमा करें, ये केवल ऐसे लोगों के लिए सेशन है जिन लोगों ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है और अपना सदुपयोग कर रहे हैं। अभी केवल ये सेशन उन लोगों के लिए है। पिछले दिन मैंने 300 से 500 लोगों के लिए रेकी निःशुल्क सिखाई थी और 2 सालों से 3 सालों से लॉकडाउन के समय में आप बहुत सारे लोग हमसे जुड़े होंगे। मैंने अपनी निःशुल्क सेवाएं सभी दी हैं। बहुत सारे लोग था भैया जी इस बार चार्ज क्यों कर दिया आपने? सबकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं और एक राशि अगर आप देंगे उसके बाद आप अपने प्रश्न भी गर्व से कर सकते हैं। सर्टिफिकेट भी हम इसमें आपको देंगे, ट्रेनिंग का पूरा। आपके जो भी प्रश्न हो ना, खुले तरीके से आप पूछना। जब भी आपको टाइम मिले मैं एक समय दूंगा, आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। और जीवन में कभी भी आपके लिए कोई भी प्रश्न हो, कोई भी ऐसी विपत्ति में फंस जाओ कि आप उसका समाधान नहीं कर पाओ, तो आप बेहिचक मुझे फोन कर सकते हैं। हमसे जो बनेगा हम आपकी अवश्य मदद करेंगे। तो पहले तो आप सभी का मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया और मुझे इस योग्य समझा कि हमें जैन रेकी सीखनी है। भैया जी हमें सिखाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना तेजी से जापानी रेकी का प्रचार प्रसार हो रहा है और हम उसको सीख रहे हैं। हमारा उद्देश्य मात्र आप 30 से 35 लोगों में पहुंचाना है सबसे पहले, और अब वो 30-35 लोग, अब ये संपदा, ये राशि आप लोगों के हाथ में भेंट कर रहा हूँ। अब आप किस प्रकार से उसको समाज में बांटते हो, किस प्रकार से प्रचार प्रसार करते हो, ये आज इस सेशन से संकल्प लेके जाना कि हम कम से कम 3 लोगों के लिए रेकी जरूर सिखाएंगे। कितने लोगों के लिए? निःशुल्क सिखा सको तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं सिखा सको तो कोई दिक्कत नहीं। बस जीवन में एक बात ध्यान रखना कि पैसे उन लोगों से मत मांग लेना रेकी के नाम पे जो दुखी हैं। जिनके पास पैसे नहीं है उनसे भी हम लोग पैसे ले रहे हैं। इस सेशन में ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनके फोन आए थे मेरे पास, बोले भैया जी मैं नहीं दे पाऊंगी। मैंने कहा आइए स्वागत है। जुड़े हुए हैं वो लोग, उनसे राशि नहीं ली मैंने, जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों के लिए धर्म को धंधा नहीं बनाना, सबसे पहला प्रश्न। समझ रहे ना सब लोग?
ना हमको बनाना ना आपको बनाना। सबसे पहली सूत्र है हमारा, रेकी को हम लोगों को धंधा नहीं बनाना। ये जिन दर्शन की शक्तियां हैं, अगर आपके मन में ऐसे भाव आ गए कि मैं रेकी सीख के रेकी से खूब पैसा कमाऊंगा, तो आप रेकी नहीं दे पाओगे किसी को। उस व्यक्ति के अंदर वो शक्तियां नहीं रहेगी। हाँ, हर एक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकता के अनुसार आपको जो लगे कि हमें पैसा लेना है या नहीं लेना, उतना योग्य लीजिए। और जो नहीं दे सकते उनको निःशुल्क सिखाइए, उनका निःशुल्क उपचार कीजिए। लॉकडाउन के समय में मैंने लगभग 5,000 लोगों को 5,000 लोगों को, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, 5,000 लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी, निःशुल्क रेकी दी, निःशुल्क उन तक हीलिंग पहुंचे हॉस्पिटल तक। और ऐसे भी कोविड हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं गया हूँ कोरोना काल में, वहां उनकी सेवाएं की हैं, आज भी कर रहा हूँ। तो आप लोगों से बस यही प्रार्थना करूंगा, इस विद्या को आप लोग सीखें और दूसरों के लिए सिखाएं। कहाँ से रेकी प्रारंभ हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में तो बाद में चर्चा करूंगा। सामान्य चीजें हैं। मुख्य सेशन हमारा कल से प्रारंभ होने वाला है। आज मैं कुछ बातें आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ, वो ध्यान से आप लोगों को सुनना है बस। जो अच्छी लगे वो लिखते जाइएगा। हमने क्या बोला था, प्रथम शताब्दी से महावीर भगवान के बाद 5 केवली हुए थे। कितने केवली हुए थे? 5 केवली हुए थे। और अंतिम केवली का नाम क्या नाम था? श्रीधर केवली, जो कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र दमोह से मोक्ष गए। गणधर भगवान हुए। महावीर स्वामी के गणधर का नाम था गौतम स्वामी, आप सभी ने सुना। उसके बाद कई मुनिराज हुए जिनको रिद्धियां प्राप्त हुई, और उन रिद्धि के बारे में उनको पता नहीं चलता था कि मेरे पास ये शक्तियां आ चुकी हैं। ये शक्तियां उनके पास कैसे आती थी? साधना के बलबूते पे, संयम के बलबूते पे वो अपने पास शक्तियां लाया करते थे। रेकी में आपको कुछ चीजें त्याग करने की आवश्यकता होती है। 21-21 दिन आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। भारत में मुगल साम्राज्य आया। मुगल साम्राज्यों ने हमारी मूर्तियों को खंडित किया, धर्म का ह्रास किया, और धीरे धीरे हमारे जैनी भाई चीनियों में, चीनी मतलब बौद्धों में कन्वर्ट होते गए, मुसलमानों में कन्वर्ट होते गए, और धीरे धीरे हमारे धर्म का ह्रास होने लगा। ये जो जापानी वैज्ञानिक के बारे में आप पढ़ते हैं जिनने रेकी सिखाई, ये जैन ग्रंथों को पढ़ के उन्होंने सीखा था। भगवान बुद्ध भी महावीर स्वामी के शिष्य थे। पिछली रेकी में मैंने बताया था पूरा इतिहास, 1 घंटे चर्चा की थी इसके बारे में। गौतम बुद्ध जो थे वो कौन थे? भगवान महावीर स्वामी के शिष्य थे, और उनसे शिक्षा ग्रहण की, मुनि दीक्षा भी ली थी। अजैनों के पास ये बात नहीं करेंगे आप लोग, अपने सेशन तक सीमित रखेंगे इस बात को। भगवान महावीर स्वामी से गौतम बुद्ध ने दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के बाद नग्न अवस्था में भी हुए थे। उसके बाद सर्दी गर्मी सहन नहीं कर पाए। आप देखते हैं हमारे मुनिराज अभी पैदल चलते, गर्मियों में 45 सेल्सियस डिग्री पे क्या कर रहे, विहार कर रहे, जाते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, कैसलोज करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये गौतम बुद्ध सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने कपड़े पहन लिए, अपना अलग से मत चलाया जिसको नाम दिया गया बौद्ध मत। उनमें भी 2 परंपराएं चली, और धीरे धीरे चीन में, जापान में बौद्धों का प्रचार प्रसार होने लगा। उनकी शिक्षाओं को वो लोग ग्रहण करने लगे। विदेशों में हमारे मुनिराज पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए जैन धर्म वहां से हिरास होने लगा। हमारे जैनी भाइयों को मार मार के वहां से भगाया जाने लगा। या तो आप धर्म परिवर्तन करो या यहाँ से भाग जाओ। तो अधिकतर लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, और बहुत सारे लोग चीन से भाग के भारत आ गए, तिब्बत से होते हुए। तो ये था थोड़ा सा इतिहास जैन धर्म का। अब
किस प्रकार से हम रेकी को ग्रहण करें? रेकी है क्या? रेकी में दो शब्द छुपे हुए हैं, रे प्लस की। रे प्लस की, रे का अर्थ क्या होता है, की का अर्थ क्या होता है, एक बार सभी लोग समझ लीजिएगा। रे का मतलब होता है ब्रह्मांड और की का मतलब होता है ऊर्जा। ब्रह्मांड की ऊर्जा, लगा दोबारा। ब्रह्मांड की ऊर्जा, ये ब्रह्मांड में ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या कोई इसको ऊर्जा ग्रहण कराता है? क्या कोई इसको ऊर्जा देता है? ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स की एनर्जी। जो इस यूनिवर्स में एनर्जी फैली हुई है उसको हम अपने अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिसका नाम है रेकी। जैन दर्शन में क्या रेकी शब्द मिलता है? रेकी शब्द तो नहीं मिलता, लेकिन रेकी को नाम दिया गया है शास्त्रों में प्रार्थना। प्रार्थना नाम दिया गया है। वर्तमान में रेकी रेकी चल गया, इसलिए हम इस विद्या को नाम देते हैं रेकी जैन विद्या या रेकी जैन प्रार्थना। आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूलों में सुबह से सबसे पहले प्रार्थना कराई जाती है। क्यों कराई जाती है, इसका कारण क्या है? प्रार्थना से हमारे अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आया करती है। कैसे आएगी? जब भगवान को हम सच्चे मन से, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को सच्चे मन से आह्वान करेंगे और ग्रहण करेंगे, हमारे पास एनर्जी तो आती है, दिन रात एनर्जी आती है, हर वस्तु से एनर्जी आती है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, पेन हो, बुक्स हो, आपके शरीर हो, लाइट हो, हर चीज से हमें एनर्जी मिलती है और हर कण में एनर्जी है ब्रह्मांड में, ध्यान रखना। पेड़ पौधे हो, पानी हो, पानी पीने से हमारे अंदर एनर्जी आती कि नहीं आती, बोलिए। दूध पीने से एनर्जी आती कि नहीं आती? चट्टा जी, बादाम खाने से एनर्जी आती कि नहीं आती? सोनिया जी, बादाम खाने से एनर्जी आती कि नहीं आती? आती, हर चीज में एनर्जी है। भैया जी, प्लास्टिक को खाने से एनर्जी आएगी क्या? नहीं। प्लास्टिक खाने की चीज, लेकिन प्लास्टिक एनर्जी देता है। पानी भरा जाता है प्लास्टिक में कि नहीं, बाल्टी में, एनर्जी देता है कि नहीं देता है? हर चीज में एनर्जी है। बस हमें उस एनर्जी को किस प्रकार से एक्सेप्ट करना है, ये हमें आना चाहिए। हर कोई रेकी नहीं सीख सकता और ना कोई सिखा सकता है। तो हम सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कैसे करेंगे? उस सकारात्मक ऊर्जा के पहले हमको नमस्कार शब्द सीखना पड़ेगा। इसका नाम है जय जिनेंद्र। कोई आपको मिले तो क्या बोलोगे? कोई आपको मिले तो क्या बोलोगे? जय जिनेंद्र। जो सामने वाला जय जिनेंद्र बोलता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलने लगती है। अगर आपकी किसी से बुराई है तो उसकी एनर्जी आपके अंदर आने लगेगी। कैसे आने लगेगी? हम बोलते हमें नजर लग गई, हमारे बेटे को नजर लग गई। कैसे लग गई? क्योंकि उसके अंदर से वो नेगेटिव वेव्स निकल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, वो बुरी दृष्टि से आपके बच्चों को देख रही है, तो उसके अंदर वो एनर्जी चली गई। तो हम भी अपनी एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हमारे पास कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो हम अपनी बॉडी के पास हाथों से उसके अंदर वो एनर्जी दे सकते हैं। ये भी सिद्धांत है कि 7 व्यक्ति अगर लाइन में खड़े हुए हैं और मैं अपनी एनर्जी बगल वाले को देता हूं, उसके बाद वो दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे के बाद देता है, चौथे को देता है, पांचवें को देता है, सातवें को देता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके अंदर जाएगी? प्रश्न। पहले वाले से एनर्जी 7वें नंबर 7 नंबर के व्यक्ति पे गई,
तो वो एनर्जी सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाएगी श्वेता जी? बताइए ना। 7वें नंबर व्यक्ति के पास 7 लोगों की एनर्जी ले ली उसने। कितने लोगों की ले ली? एक की नहीं। हमारी एनर्जी हमने दूसरों में भेजी, दूसरे ने तीसरे में भेजी, तो 6 लोगों की एनर्जी, 7 लोगों की एनर्जी उस व्यक्ति के पास चली गई। वो स्वयं पावरफुल बन गया। एनर्जी हम कहीं से भी ले सकते हैं, पेड़ पौधों से भी एनर्जी ले सकते हैं, सूर्य चंद्र से भी एनर्जी ले सकते हैं, और सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी हमें भगवान के जिन बिंब से। भगवान की मूर्ति से सबसे ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। 3 चीजों का ध्यान रखना है। श्रावक, हम कौन हैं? श्रावक। श्रावक का अर्थ होता है श्रद्धावान। बा का मतलब होता है विवेकवान। का मतलब होता है क्रियावान। श्रावक, श्रावक कौन? हम। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, इसका नाम है श्रावक। हमको ये श्रावक बहुत अच्छे से बनना है। कैसे बनना है? श्रद्धावान। रेकी दोगे या रेकी लोगे तो हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हो, कानपुर, लखनऊ, बॉम्बे वाले डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करते हैं, भले ही उनकी दवाई नहीं लगती, लेकिन हमारी श्रद्धा उनके प्रति है, विश्वास हमारा है उनके प्रति, तो उनकी दवाई हमें जल्दी से लगने लगती है। किरण, काला जी, सोनिया जी, सब लोग ध्यान से सुनो। आपकी श्रद्धा किसी मुनिराज से जुड़ी है, साधु संत से जुड़ी, सबसे नहीं जुड़ी रहती। किसी की भगवान पारसनाथ स्वामी से जुड़ी है, किसी की मुनि सुब्रतनाथ से जुड़ी है, किसी की आदिनाथ भगवान से जुड़ी है, तो किसी की भक्तंबर काव्य से जुड़ी हुई है। ठीक है ना? समझ रहे ना? तो उस जिससे हमारी श्रद्धा जुड़ी है, उससे वो एनर्जी हमको एक्सेप्ट करनी है। तो श्रद्धा सबसे पहला शब्द हमारे अंदर आना चाहिए। ठीक है ना? दूसरे नंबर पे विवेकवान। विवेक का मतलब क्या होता है? हमें अपना विवेक लगाना है कि क्रिया करने योग्य है या नहीं है। समझ रहे ना? जैसे किसी ने आपसे बोला कि अंडे को खाने से प्रोटीन मिलता है, अंडे को खाने से शरीर पौष्टिक होता है, और एक जैन मुनिराज बोलते हैं, जैन दर्शन बोलता है कि अंडा खाने का त्याग करना चाहिए। तो अब आपको बताओ क्या करना है? शरीर को पुष्ट बनाना है, अंडा खाना है? बताइए ना। विवेक होना चाहिए हमारे अंदर, समझ होना चाहिए। कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन कर रहा था, सॉरी, कोई व्यक्ति मंदिर में बैठ के पूजन कर रहा था, और मैं श्वेता जी उसके सामने खड़ा हो गया, उसको भगवान ही नहीं दिख रहे। ये हमारा विवेक है क्या? जी नहीं, ये हमारा विवेक नहीं है। तो विवेक पूर्वक हर एक कार्य हमको करना है। हमें किसको नमस्कार करना है रेकी में, किसको नहीं, इसका ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। जैन रेकी में मात्र जैन तीर्थंकरों का, जैन गुरुओं का, जैन मुनिराजों का ही आह्वान किया जाता है। इनकी एनर्जी ही ब्रह्मांड में फैली हुई है। अन्य संप्रदाय वाले बोलते ब्रह्मांड की एनर्जी लो, ब्रह्मांड में एनर्जी है। ब्रह्मांड में ऊर्जा केवल हमारे मुनिराजों की तपस्या से, गुरुओं के तपस्या से फैली हुई है। इतनी ऊर्जा हमारे एक भगवान के अंदर होती थी। एक आदिनाथ भगवान के पास इतनी एनर्जी थी कि अगर वो जिस स्थान पे बैठते थे, वहां से 1 लाख किलोमीटर दूर तक बड़े बड़े रोग दूर हो जाया करते थे। बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां दूर हो जाया करती थी।
ये एनर्जी ऐसे कैसे आ गई? उनकी साधना के कारण, उनकी तपस्या के कारण, उन्होंने ध्यान लगाया और उनने किसी भगवान का ध्यान नहीं लगाया, उनने अपने अंदर की खोज की। ठीक है ना? तो उन तीर्थंकरों की ऊर्जा को हमको ग्रहण करना। आप किसी किसी के घर में जाते हैं, ध्यान से सुनना आज का विषय। किसी के घर में आप जाते हैं तो आपको उनके घर में घुटन होने लगती है। कारण, रीजन क्या है? उनके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। आई, उनके घर के वातावरण के कारण, माहौल के कारण लड़ाइयां होती हैं, अशुद्ध अवस्था में भोजन बनता है, दूसरों की बुराइयां होती हैं घर में। इस कारण उनके अंदर क्या है? नेगेटिव एनर्जी उनके घर में। किसी के घर में जाते हैं तो बहुत अच्छे विचार आने लगते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाते मन लगता है, किसी पे नहीं लगता है। कहीं एनर्जी ज्यादा है, कहीं एनर्जी ज्यादा नहीं है। आप सम्मेद शिखर में जाते हैं तो हर एक टॉप पे क्या है? 1000 करोड़ गुना एनर्जी है। उस एनर्जी को आप ग्रहण कीजिए। हम लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी जाते हैं, भागते हैं मंदिरों में, उन मूर्ति की एनर्जी को ग्रहण ही नहीं करते। चावल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, गंदोदक लगा के भाग जाते हैं, जय हो भगवान आपकी फ्री। ऐसे एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। रेकी सीखने के बाद भी कुछ लोगों को रेकी समझ में ही नहीं आती। सुचिता जी, प्रीति जी कोठारी, आधे लोग रेकी सीख जाते, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या सीखा? भैया जी ने फ्री के पैसे ले लिए। नहीं नहीं, मैंने फ्री के पैसे नहीं दिए आपसे, फ्री के पैसे नहीं लूंगा मैं मेहनत करूंगा आपके साथ। समझ में नहीं आया? 200 बार पूछना आप लोग। इस सेशन मैंने इसलिए रखा है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे 5 दिन में नहीं निपटाना विषय, मुझे समझाना है। 7 दिन की जगह 17 दिन भी हो जाए तो कोई बड़ी बात मेरे लिए। समझ रहे ना? विषय क्लियर होना चाहिए। तो हमने क्या बोला? हमें एनर्जी किससे लेनी है? ब्रह्मांड के उन तीर्थंकरों से, ब्रह्मांड के उन गुरुओं से, और फिर ब्रह्मांड में जो एनर्जी फैली हुई है उसको एक्सेप्ट करना है। आया समझ में सभी को? ठीक है, इतनी बात आज आप लोगों के लिए समझ में आ गई है। रेकी की जरूरत क्यों होती है हमारे लिए? क्यों लेना चाहते हैं रेकी के लिए? जैसे कुछ लोग देर में सोते हैं, नींद नहीं आती, अपने आप पे नियंत्रण नहीं होता, तनाव में रहते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, तो हमें अपने मन को बदलना पड़ेगा। समझ रहे ना? भावनाओं से हमारा मन बदलेगा। बार बार हमको भावना भानी पड़ेगी, ध्यान की विधियां अपनानी पड़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप। कैसे? मन को नियंत्रण करना सीखें। सबसे पहले आप हर चीज पे विजय प्राप्त कर लोगे, ऐसी शक्तियां आएंगी अपने आप। आपको कुछ दिन अभी टाइम लगेगा सीखने में, इसलिए हम प्रैक्टिस कराते 21 दिन की, 7 दिन की, 3 दिन की। कि आप प्रैक्टिस करो। आपका एक दिन मन भटकेगा, 10 दिन भटकेगा, 11वें दिन मन लगने लगेगा। आपको बहुत टाइम लगा, 21 दिन लगे उन शक्तियों को पास लाने में। अब अगर आप किसी को रेकी दोगे तो चुटकी भर में आप बुला लोगे, चुटकी भर में दे दोगे। 5 मिनट का खेल है फिर आपके लिए, लेकिन उस क्रिया को हमको सीखना पड़ेगा। कैसे रेकी जल्दी नहीं सीख लोगे, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो हमने क्या बोला है कि मन को हमें बदलना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? देखिए, सभी से निवेदन है कि एक बार क्लास में जुड़ जाएं। बार बार मैं क्लास में किसी को जोड़ नहीं पाऊंगा, आप लोग लेफ्ट हो जाते, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। आज तो फर्स्ट डे था, मैंने बार बार सबको ज्वाइन कर दिया, मोबाइल पास में रखा है। कल से मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा।
एक बार जो टाइम दिया है 7:15 बजे मीटिंग ऑन होगी, 7:30 बजे क्लास चालू हो जाएगी। 15 मिनट है आपके पास, 15 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए, खाना भी खा लीजिए, जो करना है आपके लिए वो अपनी क्रियाएं कर लो। इसलिए 15 मिनट बाद आता हूँ मैं कि आपको जो करना है। अब नीता जी का फोन आ रहा है, प्लीज ऐड। मैं ऐड कैसे करूं? उनको लिंक भेज दीजिए आप और वो जुड़ जाएंगी। मैं उनको ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है? मन को बदलना पड़ेगा, भावनाएं बदलनी पड़ेंगी। आपको क्रोध आता है, क्रोध कल से सभी के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं स्ट्रिक्टली फॉलो। जी बिल्कुल, तो सभी लोग स्ट्रिक्टली कल से फॉलो करेंगे। चलते हैं, कुछ नियम आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। रेकी के पहले अभी कुछ सिखाया नहीं है मैंने, 2% भी नहीं सिखाया। कुछ चीजें आप लोगों के लिए ग्रहण करनी है, रेकी के पहले त्यागनी है। आज से उन चीजों का त्याग कर दीजिए। अगर आप रेकी मास्टर और रेकी हीलर बनना चाहते हैं, लिख लीजिए सभी लोग। कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के लिए आज फिर से बता रहा हूँ। ये चीजें आप लोग डेली अपने जीवन में अपनाएंगे। पेन कॉपी रख लीजिए अपने पास। सबसे पहले रेकी में हमें आलू प्याज का त्याग करना पड़ेगा। आलू प्लस प्याज। रात को भोजन छोड़ सको तो बहुत अच्छा है, नहीं छोड़ो तो 8 बजे के बाद आपको भोजन नहीं करना। ऐसी शक्तियां दौड़ के आएंगी अपने पास, अब चमत्कार देखना। ये चैलेंज दे रहा हूं सबके लिए मैं। आलू प्लस प्याज हमारे लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मन में लाता है। इससे आपके अंदर शुभ विचार आ ही नहीं सकते। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, अपने स्वार्थ के लिए हम कभी किसी को रेकी नहीं देंगे। अपने स्वार्थ के लिए हम किसी को रेकी नहीं देंगे, निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए हम किसी को रेकी नहीं देंगे, निस्वार्थ भावना से प्राणी मात्र की सेवा करेंगे। तीसरा पॉइंट होता है कि रेकी में हमें क्या भैया जी नहा धो के ही करनी चाहिए क्योंकि आप जैन रेकी सिखा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई इसमें सिद्धांत नहीं है कि आपको नहा धो के ही क्रियाएं करनी। बिना नहा धो के भी कर सकते हो, लेकिन नहा धो के करोगे तो बहुत अच्छा है। अब मान लो आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति तड़प रहा है, तो आप क्या करो उस समय? वहां तो नहा नहीं सकते, तो बिना नहाए कर सकते हो। इसमें कोई नियम नहीं है कि हमको नहा धो के ही हर क्रिया करनी है। और लेकिन नहा सको तो बहुत अच्छा है। शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर घर पे किसी को रेकी दे रहे हो तो शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। अगर ट्रेन में कर रहे हो, कहीं बैठे हो, हॉस्पिटल में बैठे तो शुद्ध वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया है। कपड़े अगर हमारे हल्के सफेद रंग के होते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर हम किसी को रेकी देते हैं तो। काले वस्त्रों का सर्वथा हमें त्याग करना चाहिए। काले वस्त्रों से हमेशा निगेटिव विचार हमारे अंदर, निगेटिव थॉट हमारे अंदर आया करते हैं। सफेद रंग पहने तभी किसी को रेकी दें। बिस्तर पे बैठ के हमें रेकी देना चाहिए या नहीं? बिस्तर से हमें रेकी नहीं देना चाहिए। बिस्तर अशुद्ध होते हैं, लेटते हैं हम उस पे, अन्य क्रियाएं भी होती हैं। बात का ध्यान रखना। बिस्तर पे बैठ के कभी भी हमको रेकी नहीं देना है। मरीज लेटा हुआ है अगर बिस्तर पे, तो आप कुर्सी पे बैठ के या कहीं और बैठ के रेकी दे सकते हो। क्या जूते चप्पल पहन के रेकी दे सकते? नहीं। जूते चप्पल का त्याग कर दो, बहुत अच्छा रहेगा उस समय के लिए, खोल दीजिए।
पाँव रख लीजिए अगर कहीं खड़े हो तो। चलते हुए एक सांप अगर तड़प रहा तो उसको भी आप रेकी दे सकते हो। अपनी भावनाओं के द्वारा आंखें बंद करके दे सकते हो, हाथों से दे सकते हो, सिंबल बना के दे सकते हो। रेकी की प्रैक्टिस हमें कब से करनी चाहिए? प्रातः काल जब सूर्य निकले उससे पहले। सूर्य निकलने के पहले हमारी रेकी की क्रियाएं हो जाना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और कब कर सकते हैं? सूर्योदय के अस्त होने के पहले भी हम कर सकते हैं। रात को कर सकते हैं क्या रेकी? रात को 12 बजे भी कर सकते हो, रात को 2 बजे भी कर सकते हो। लेकिन उत्तम आपके लिए यही है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में थोड़े दिन के लिए प्लीज उठना चालू कर दीजिए। आप एनर्जी देखना सुबह की। 8 बजे कोई रेकी की शक्ति आपके अंदर नहीं आएगी। समय दे रहा हूं मैं सबके लिए, सुबह 4:30 से 6:30 बजे के बीच में ये प्रैक्टिस करना चालू कर दो। आप लोग नींद को त्याग दो अभी कुछ दिन के लिए, आप चेंजेस देख लेना मेरे। और सबसे बड़ी साधना है ब्रह्मचर्य व्रत की साधना। ब्रह्मचर्य का पालन करो अष्टमी और चतुर्दशी को। व्रतों के दिनों में 10 लक्षण हो, अष्टांग का हो, पर्युषण पर्व हो, इन दिनों में हमें इसको फॉलो करना है। सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अष्टमी चतुर्दशी को सब लोग इन चीजों को फॉलो जरूर करें, डेली नहीं कर सकते तो। परिवार में सबके साथ बैठ के भी हम लोग रेकी कर सकते हैं। उनको सबको सिखा के एक साथ रेकी दे सकते। मान लो अगर कोई अमेरिका में बीमार है, उसको कोविड हो गया, तो हम लोग सब परिवार में 10 लोग बैठ के भी एक साथ रेकी दे सकते हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को विद्या सिखाना। चाहे 10 वर्ष का बच्चा हो, 8 साल के ऊपर वालों को सिखाना है, ध्यान रखना। 8 साल की नीचे विद्या नहीं सिखानी है। तो 8 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे हों, उनको ये चीजें आप सिखाइएगा। घर में अगर रेकी किसी को दोगे या अपने लिए करोगे तो शुद्धि का हमको ध्यान रखना है। अपने घर में एक ऐसा स्थान बनाइए जहाँ पे शुद्धि हो, मंदिर का स्थान हो, उससे एनर्जी आपके अंदर आएगी। अगर गंदे स्थान पे आप बैठ के दोगे, जहाँ जूते भी हैं, चप्पल भी हैं, हम लोग सोते भी हैं, खाना भी खाते, उसी स्थान में बैठ के हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट आपके अंदर जरूर आएंगे। बिना चटाई के जमीन पे नहीं बैठना। एक और बात बता दे रहा हूँ, कभी भी बिना आसन के, आसन मतलब चटाई के, कुछ भी कपड़ा डालो लेकिन उस पे बैठना है। बिना आसन के कभी किसी जमीन पे आप बैठेंगे नहीं, नहीं तो आपकी एनर्जी वो जमीन के अंदर जाती है, ध्यान रखना है। हमेशा आसन होना चाहिए। आपने ये कोई भी मुनिराज बिना आसन के कभी नहीं बैठते, आसन चाहिए। इसलिए आप चटाई पे बैठ के या अन्य कपड़े पे बैठ के भी अपनी क्रियाएं कर सकते हो। वाहन में अगर बैठे हो, मान लो अपनी कार में जा रहे हो, उस समय जरूरत पड़ जाए, तो हमको सुरक्षा चक्र बनाना है। अभी बताऊंगा सुरक्षा चक्र कैसे बनाना है। तो सुरक्षा चक्र बना के वहां चटाई की जरूरत नहीं है। वहां तो कभी भी किसी भी तरह बैठ के, ये घर के लिए चीजें हैं, शुद्धि का ध्यान हमें घर पे रखना है। अगर बाहर किसी भी स्थान पे हो तो शुद्धि की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। दो चीजें समझ में आ गई? इतनी चीजें सबको समझ में आ गई जो पॉइंट मैंने बोले हैं। हाँ, जंगल की कोई बात नहीं, वो तो स्थान अलग होता है, जंगल में नहीं हो पाती वो चीजें, ठीक है ना। रेकी हमें दो दिशाओं से देनी चाहिए। दिशा का ध्यान रखना है, पूरब या उत्तर। अपनी दिशा को चेंज कर लेना है, या तो पूरब देख लीजिए या उत्तर। आपके मोबाइल में कंपास होता है, दिशा बोधक यंत्र, तो अगर वो आप देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा ईस्ट कौन सा, वेस्ट कौन सा, साउथ कौन सा, नॉर्थ कौन सा है। तो हमको केवल पूरब या उत्तर दिशा में बैठ के ही
रेकी देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर किसी को घर से रेकी देते हो तो एक दीपक जलाएं आप लोग। दीपक जलाना इसमें कंपलसरी होता है। दीपक जलाएंगे तो उसकी एनर्जी भी आपके अंदर प्रवेश करेगी। रेकी करते समय ऐसे नहीं कि हम लोग यहाँ से रेकी कर रहे हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं कि मोबाइल रख लो, चाय बना देना, गुड़िया को टिफिन लगा देना, और हम रेकी कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई शक्ति आने वाली नहीं आपके अंदर। रेकी में स्थिरता चाहिए आपके अंदर। 1 मिनट के लिए भी आपका मन भटकेगा ना यहाँ वहां, तो वो शक्तियां आपसे अनकनेक्ट, जैसे आपका वाईफाई होता ना, ध्यान से सुनना सोनिया जी, अजय जी, आपका वाईफाई होता है जैसे, और अगर 1 मिनट के लिए लाइट चली जाए तो आपका अनकनेक्ट हो जाता है, आप सुन नहीं पाओगे, नेट चला नहीं पाओगे। उसी प्रकार वो रेकी जो हमने ब्रह्मांड से हम एनर्जी ले रहे हैं और हमने आपस में किसी से बात कर ली या मोबाइल पे बात करने लगे या किसी का फोन आ गया, तो हम क्या हो जाते हैं, उससे अनकनेक्ट हो जाते हैं। तो हमको अपना कनेक्शन किससे करना है, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से। उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। आगे मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखें जब भी रेकी दें आप। अगर मोबाइल पे वीडियो कॉल से दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और जब हम रेकी करें तो प्रार्थना में किसी प्रकार की कमी नहीं रखें। हम लोग आलस कर जाते हैं, अरे बस कर लिया थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। मिनिमम 11 मिनट की तो रेकी सबके लिए देना ही चाहिए। 1-2 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। हमारे अंदर इतनी शक्तियां नहीं है कि हम किसी को 2 मिनट में ठीक कर दें। 11 मिनट, 21 मिनट, 27 मिनट, 51 मिनट, या 1 घंटे, सॉरी, मिनट, 21 मिनट, 27 मिनट, 36 मिनट और 48 मिनट, ये रेकी के सिद्धांत हैं। 4-5 समय जो बताए हैं, फिर से बोल रहा हूँ, 11 मिनट, 21 मिनट, 27 मिनट, 36 मिनट और 48 मिनट। कम से कम इतने समय तक हमको उसको रेकी देना चाहिए। तो जितने ज्यादा समय आप दोगे उतनी एनर्जी सामने वाले पे इफेक्ट करेगी। तो ये तो छोटे छोटे आपके लिए बिंदु थे। इन सब चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है। अब रेकी में सबसे पहले आता है मंगल मंत्र। रेकी में सबसे पहले आता है मंगल मंत्र। यहाँ से रेकी हमको प्रारंभ करनी है। मंगल मंत्र, चटाई पे हमको पूरब दिशा में बैठना है, या जहां भी बैठे हो पूरब दिशा में बैठ के आप क्या करना है, आज्ञा चक्र पर, आपका आज्ञा चक्र कहाँ है, अभी हम चक्र भी आपको बताएंगे। ये वाला कौन सा है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग आज्ञा चक्र। यहीं से आपकी अनंत ऊर्जा आया करती है। अपने आपको खड़े होके पूरब दिशा में मुख करना है और हाथों को पिरामिड आकार में, पिरामिड आकार कैसे करोगे, ऐसे कर सकते हो, देखो इस प्रकार से। कैसे करोगे, थोड़ा सा हाथ को मोड़ना है इस प्रकार से, ऐसे। ये आपकी प्रारंभिक क्रिया है रेकी की। पहली चीज, जब भी किसी को रेकी दो तो पूरब या उत्तर दिशा में खड़े हो जाइए। यहाँ पे अपना हाथ रखना है और हल्के रंग से, ऐसा नहीं कि जकड़ के पकड़ना, बिल्कुल हल्के मन से हमको हर चीज करना है। कोई तनाव नहीं, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। यहाँ पे हाथ रखना है और मुख से 3 बार एक मंत्र बोलना है और विचार करना है कि हमारी हथेली के बीच से, जो ये वाला स्थान है, हमारे हथेली से सफेद, लाल, पीली रंग की ऊर्जा की किरणें निकल रही है। भावना भानी, क्या भावना भानी है, यहाँ पे हाथ रखना है और मन के द्वारा ऐसी भावना भानी है
कि हमारे हथेली के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लाल पीली ऊर्जा की किरणें निकल रही हैं और जो ओमकार रूप में, कैसे? जैन ओम देखा है? अभी कल मैं जैन ओम बताने वाला हूं आपके लिए। जैन इस प्रकार से, ऐसा ओम नहीं जो आप लोग ऐसे ओम बनाते ना, ये वाला ओम नहीं। हमारा जैन ओम किस किसने देखा है? हैंड रेज करो जरा। किस किसने जैन ओम देखा है? सभी ने देखा, बहुत बढ़िया। नेट पे जाना आज और उस पे लिखना जैन मंत्रा ओम, तो आपको बना हुआ आ जाएगा। कल मैं यहाँ भी आपको बता दूंगा। तो आपको वो सफेद और सॉरी लाल और पीले रंग की ऊर्जा से क्या बनाना है? ओम की रचना करनी है। हाथ रखो जल्दी से सब लोग, आंखों को बंद करो, अपनी मस्तक पे हाथ रखो, यहाँ पे अपने आगे तक पे हैंड रखिए सभी लोग, और फील करो आप लोग कुछ समय के लिए सीधे बैठ के कि लाल और पीले रंग की ऊर्जा हमारी हथेली से निकल है। हमने अभी किसी से ऊर्जा नहीं ली, बस हमको इतना ध्यान रखना है। फील करो, लाल रंग लाइए और फिर पीला रंग की ऊर्जा लाइए। देखो ब्रह्मांड से लीजिए ऊर्जा, लाल रंग की ऊर्जा आप हथेली के बीच में ला रहे हैं, पीले रंग की ले ली आपने, और उसको ओम आकार बना दीजिए। ओम बना दीजिए, ओम बना दीजिए और अपने आज्ञा चक्र पे विराजमान कर दो। इसको तीसरा नेत्र बोलते हैं। बना दीजिए वहां ओम, अपनी कल्पना से ओम बना दीजिए। ऊपर लाल रंग कर दीजिए और नीचे वाले हिस्से पे पीला रंग कर दीजिए। अब आपको एक मंत्र बोलना है, बोलिए ओम। लिख लीजिए सभी, लिख लीजिए सभी। एक मंत्र बोलना है, ये मंगल सूत्र है आपका पहला नंबर का। ओम ह्राम ह्रीम हुरूम, फिर से बोल रहा हूं, ओम ह्राम ह्रीम हुरूम हुरूम ह्रा। ह्राम ह्रीम हुरूम हुरूम, हुरूम में दो मात्राएं ऊपर, औ हुरूम और फिर ह्रा। आ सी आ ऊ सा नमः। आ अरहंताड़म का आ, सिद्धाड़म का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, साधु का सा। आ सी आ ऊ सा नमः। लिख लिया सबने? आ सी आ ऊ सा नमः। ठीक है, हो गया। फिर से बोल रहा हूं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम ह्रः ए सी आ ऊ सा नमः। और आपको ओम की रचना करनी है। ओम बोलिए 9 बार सब लोग, यहाँ पे हाथ रखिए जल्दी से, बोलिए। सीधे बैठ जाइए, हल्का मन कर लीजिए सभी लोग, और फील करो कि लाल रंग की पीले रंग की ऊर्जा से हम ओम की स्थापना कर रहे हैं आज्ञा चक्र पे। ब्रह्मांड से ऊर्जा लीजिए जल्दी से, बोलिए ब्रह्मांड की सभी शक्तियां मेरे पास आइए, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां मेरे पास आइए, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां मेरे पास आइए। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रूं रा ऐसी आउसा नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं रा ऐसी आउसा नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्र ऐसी आउसा नमः। फील करो कि वो अनंत शक्तियां आपके अंदर आ चुकी हैं, अनंत शक्तियां आपके अंदर आ चुकी हैं, अनंत शक्तियां आपके अंदर आ चुकी हैं। आंख खोल लीजिए सभी लोग अपनी दोनों। ये वाला मंत्र आपको बोलना है, सबसे पहली पद्धति है, पहला पॉइंट है रेकी को आह्वान करने का। ये मंत्र है आपका,
ध्यान रखेंगे सब लोग। इस वाले मंत्र को आपको बोलना है। आज सिर्फ मैं आपके लिए एक ही मंत्र बताऊंगा। कल से हमारा सेशन मुख्य रूप से प्रारंभ होगा। कल हम समझेंगे रेकी हीलिंग क्या होती है, एक दूसरे को मन को हम कैसे बल दें, और एनर्जी और माइंड पावर, दूसरों के माइंड में हमें उस एनर्जी को कैसे भेजें, और रेकी का संक्षिप्त इतिहास, आभा मंडल और चक्र कैसे देखें, कैसे महसूस करें। एक और बात बता दूं, जब आप रेकी सीख जाएंगे और आपके अंदर वो शक्तियां आ जाएंगी, तो आप किसी की बॉडी पे अगर हाथ रखोगे ना, तो आपको फील होने लगेगा किसके किस बॉडी पार्ट में दर्द होता है, इसको क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे हम किसी के पास बैठते हैं राजीव जी चोपड़ा, तो हमें फील हो जाता है इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम। ये कैसे पता चलता है? ये अपने अंदर, आपके अंदर शक्तियां आने लगेंगी ऐसे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी। देखो भैया, 4-5 दिन में प्रैक्टिस नहीं होगी। आप इसके लिए कम से कम 21 दिन की क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और बिना प्रैक्टिस किए हुए कभी किसी को रेकी दे मत देना। प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और हम कल क्या समझेंगे, रेकी कैसे काम करता है, शक्तिपात क्या कहलाता है, और दैनिक उपचार में हम रेकी कैसे दें, ग्रुप हीलिंग कैसे दें, ठीक है ना, चेतन अवचेतन उपकरण, ये बहुत सारे हमने पॉइंट बनाए हैं जो आपके लिए हम कल बताने वाले हैं। आज मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछने वाला हूँ, कुछ लोगों से, उनका जवाब आपको देना है। चले किससे शुरुआत करें? सरता जी से करते हैं। म्यूट खोलेंगे अपना और सुनेंगे सबको, एक दूसरे को। हाँ, आवाज आ रही है सरता जी? हाँ जी, जय जिनेंद्र। आज जो मैंने पॉइंट बताए हैं, जो चीजें बताए, आपको कुछ समझ में आया है? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है जी। अब आप बताएंगी कि रेकी क्यों सीखना चाहे थे? प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए। जी। हाँ जी, तो आपको पूर्ण विश्वास है कि हम रेकी से सब कुछ ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल है, अपने धर्म पे पूरा विश्वास है। वेरी गुड। हाँ और कोई प्रश्न आपका आज के लिए? नहीं। जी। चले राजीव जी चोपड़ा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। कहाँ से हैं आप राजीव जी? मैं लंदन से हूँ जी। जी। अच्छा राजीव जी, ये बताइए कि आप क्यों रेकी सीखना चाहते हैं? पहली बात तो जो आपने बोला है स्टार्टिंग में, जी। रेकी वर्ड जापानीज है, जी। लेकिन रेकी हमारे हिंदुस्तान की है, जापानीज ने चोरी करी है हमसे। जी बिल्कुल और ठीक। हमारे पुराणों में सब लिखा हुआ है। जी। जो मैं भी यही रेकी करता हूँ, लेकिन जी। हम जो सिंबल्स जो आप बोल रहे हैं, उनके जो सिंबल्स हैं, उनके सिंबल्स नहीं है वो, जी। उनके संस्कृत नाम है, उनके जी। संस्कृत के मंत्र हैं जो मेरे पास हैं, जी। जो जापानीज ने उनको गायब कर दिया है। जी। वो उनकी किताबों से उन्होंने निकाल दिया, अदरवाइज उनको पता चल जाएगा कि ये हमारे हिंदुस्तान की चीज है। जी। तो उनके जो मंत्र हैं वो भी संस्कृत के मंत्र हैं। और जैसे एक से आपको मालूम होगा, सही की आपको तो पता ही है, वो भी तो सूर्य का ही एक नाम है। ठीक। तो ये आप मत बोलिए कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, ये हमारी चीज है, हिंदुस्तान की चीज है, जापानीज नहीं है। उन्होंने हमसे चोरी करके उन्होंने अपना नाम दे दिया है। जी। ये हमारी चीज है। जी। और बहुत सुंदर। मैंने कैंसर पेशेंट भी ठीक किए हैं। मैं आपके साथ जुड़ा हूँ अरुण मुनि जी की वजह से। जी। चंडीगढ़ में मेरे को मिले थे, जी। तो उनकी मैंने हीलिंग भी करी है। जी। उन्होंने इतने सारे लोगों में से पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे बुला लिया, जी। तो मुझे बोला कि मेरी हीलिंग करिए आप। जी। तो उनको फर्क पड़ा है। हम जो हीलिंग करते हैं वो, आपकी बात बिल्कुल सही है, मंत्रों से भी करते हैं। और जब तक आप उस सिंबल का सही उच्चारण नहीं करोगे, संस्कृत के मंत्रों से नहीं बुलाओगे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। सुन लो।
तो मैंने स्टार्ट किया था फ्री में, मैं फ्री में हीलिंग करता हूँ, चाहे वो कैंसर पेशेंट है, चाहे किडनी पेशेंट है, कोई भी हो। तो मैंने सोचा चलो जैन रेकी, रेकी तो वही है। पहले बात तो ये रेकी नाम ही नहीं है, इसका नाम कुछ और है, जो आपने बोला है वो सही नाम बोला है। जी। तो नई चीज सीखना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये भी एक, मैंने अरुण मुनि जी को बोला था कि जी। मैं आपके यहाँ जुड़ना चाहता हूँ, जी। कि आपके भी मैं वहां जाके हीलिंग करूं। जी। तो जाता हूँ मैं वहां पे, उनके चंडीगढ़ भी गया हूँ, बद्दी गया हूँ, जहां जहां वो जाते हैं मैं साथ साथ कभी कभी चले जाता हूँ, जहाँ विहार करते हैं तो साथ चले जाता हूँ मैं। जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विचार आपके, और अनुमोदना करता हूँ कि आप इसी प्रकार से प्राणी मात्र की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और अब इसके बाद एक दो जन से और मैं सुनूंगा। यूएसए से हमारे बीच में कुछ लोग जुड़े हुए थे, वो हैंड रेस कर लें। रीता जी, हाँ रीता जी, रीता जी अपना म्यूट खोल लें। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। आप लेट जुड़े हैं आज शायद, है ना? नहीं थी, नाम मैंने अभी डाला। जी जी। क्या समझ में आया आज आपके लिए? समरे की क्या है वो समझ में आया। वैसे मैंने इंडिया में दो बार किसी से ली थी, और उसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। 21 डेज वो प्रैक्टिस मैंने की नहीं थी, और वो सब मैं यहाँ के भूल गई थी, इसीलिए वापस ज्वाइन किया। जी, कोई बात नहीं। चलें, तो आज सबसे बात तो नहीं कर पाऊंगा, बस सामान्य सी चीजें थी। कल मैं बताऊंगा आपको जैनिज्म में रेकी कहाँ से आई, और मैंने बता दिया ये रेकी शब्द हमारा नहीं है। रेकी मतलब प्रार्थना शक्ति, ठीक है? अभी पिछले दिनों जो मैंने 300-400 लोगों के लिए सिखाया था, तो उसमें मैंने बोला था कि आपको प्रार्थना शब्द का उपयोग करना है। बट बहुत सारे लोग अब रेकी 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 करते हैं, तो हमको भी रेकी डालना पड़ा। लेकिन हम जो आपको सर्टिफिकेट देंगे उसमें रेकी प्रार्थना डालेंगे। और देखिए, हमारे गुरुजी से जब चर्चा होती है, उनके पास बैठ के पॉइंट बनाए, तो उन्होंने क्या दिया है नाम, दिख रहा सबके लिए? क्या लिखा हुआ है? रेकी, प्रार्थना रेकी। क्या बोलोगे आप? प्रार्थना। क्योंकि भारत में प्रार्थना की जाती है। क्या की जाती है? भारत के स्कूलों में भी, मंदिरों में भी, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, सभी जगह क्या करते हैं? प्रार्थनाएं करते हैं। और संस्कृत मंत्र का उच्चारण जरूर करो। जैसे हमने आपके लिए बताया है, ये सबसे पावरफुल, हमारे जैन संस्कृति में सबसे बड़ा मंत्र है नवकार मंत्र। जानते हैं ना सभी आप लोग? नवकार मंत्र। और नवकार मंत्र में से 5 अक्षर हम लोगों ने ले लिए। अरिहंताणम, णमो अरिहंताणम। तो अरिहंताणम का आ ले लिया, सिद्धाणम का सी ले लिया, आर्यणम का आ ले लिया, वज्रायणम का ऊ ले लिया, और साधु का, साहुणम का सा ले लिया। ओम हिराम, हिराम मतलब जिसमें 24 तीर्थंकर विराजमान है, पंच परमेष्टि विराजमान है, ऐसी शक्तिशाली हिराम को मैं पूरी शक्ति के साथ आह्वान कर रहा हूँ। हिराम, ह्रीम, ह्रूम, ह्रोम, हिरा। इसका उच्चारण करना आना चाहिए। क्या बोलोगे? राम, ह्रीम, ह्रूम, ह्रोम और हिरा। अब लास्ट में हिराम नहीं बोलोगे, हिरा, मां नहीं है, हिरा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम रा। तो पूरी शक्ति के साथ 80 या 5 परमेष्टियों को मैं आह्वान कर रहा हूँ, वो मुझे शक्तियां दें, वो मुझे अपनी एनर्जी दें, जिससे मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, अपनी समस्याओं का निवारण कर सकूं। ऐसा सबसे पहले मंत्र होता है। आगे की चीजें हम लोग समझेंगे। कल बहुत सारे मैं चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। सबको अच्छा लगा हो तो एक बार अनुमोदना जरूर करेंगे। अच्छा लगा सब लोगों के लिए? और रेकी शब्द कहाँ से आया, प्रार्थना कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज का समय बहुत कम है। कल मैं आप लोगों से फिर से चर्चा करूंगा, और आप लोगों को 7:15 बजे लिंक खोल दूंगा। 7:30 तक जुड़ जाइएगा। नोट्स आप लोग बनाते जाइए अपने अपने, जो भी पॉइंट बोलूंगा।
म्यूजिक भी दूंगा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे म्यूजिक हमारे पास। आज के लिए इतना ही, सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। एक मंगल प्रार्थना करेंगे, सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। मैं जो लाइन वो आप लोगों के लिए मेरे साथ बोलना है। भावना दिन रात मेरी, बोलिए, भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो अरु देश का उद्धार हो। धर्म का प्रचार हो अरु देश का उद्धार हो। और यह बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। धर्म के प्रचार से हिंसा का जग से ह्रास हो। शांति अरु आनंद का हर एक घर में वास हो। शांति अरु आनंद का हर एक घर में वास हो। वीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। 2-5 मिनट में रुका हुआ हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हैंड रेस करें, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। जी सोनिया जी बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी, बहुत अच्छा आपने बताया इस बारे में कि पहले हम जैपनीज रेकी सीखी हुई है, फर्स्ट और सेकंड लेवल, लेकिन ये बिल्कुल ही मतलब अलग आपने बताया। एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने ये बताया है कि आलू और प्याज और रात्रि भोजन, और फिर उसके बाद आपने ब्रह्मचार्य का नियम, ये सब आपने नियम जो बताए हैं जी। हम सब नियम करते हैं, तो क्या हमारा नेचुरल, जैसे अब हमें पता नहीं था लेकिन हम सब चीजों का इसका त्याग है, बहुत सालों से हैं, 22 साल हो गए हमें, और ब्रह्मचारी का नियम तो अभी हमने है, तो फिर ये हमारे क्या शक्तियां होंगी हमारे पे, जैसे आप कह रहे नहीं थे? होंगी, इसलिए नहीं होंगी जब तक हमारा किसी चीज का नियम नहीं होता है। अभी संकल्प शक्ति सिखाऊंगा मैं आप लोग, कल विषय आने वाला है। जब तक हम किसी चीज का संकल्प नहीं लेते, हमारे अंदर योग्यता तो है कि हमें कुछ बनना है, लेकिन अगर हमने उस चीज का जब तक संकल्प नहीं लिया कि मुझे कुछ बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, कला जी मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने संकल्प ले लिया, अब मैं उसकी ओर बढ़ने लगूंगा। मेरा अभी तक नियम नहीं था, लेकिन मैं उस चीज को फॉलो कर रहा था, तो मुझे 10% उस चीज की शक्तियां आ रही थी। अब मेरा संकल्प हो गया कि मैं ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा हूँ, मेरा नियम हो गया। अब मैं ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि पति पत्नी से कोई संपर्क नहीं बनाना। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, फिर से समझना, मैं बताने वाला हूँ आपके लिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि पति पत्नी से संपर्क नहीं बनाना, ये ब्रह्मचर्य नहीं है आपका। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है हम किसी को कुदृष्टि से ना देखें, हम अगर महिला है तो किसी पुरुष को कुदृष्टि से ना देखें, टीवी पे अश्लील दृश्य आ रहे हैं हमें देख के हमारे अंदर विकार ना आए, मोबाइल के माध्यम से कुछ गंदे वर्ड्स ना बोले, मोबाइल के माध्यम से गंदे चीजें ना देखें, ये है आपका ब्रह्म। हमारा खंडित नहीं होना चाहिए, आया समझ में? और अपनी आत्मा में हमारे जो विकार हैं उनको बाहर निकालने का नाम ब्रह्मचर्य है, आत्मा में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। और देखो जितने भी ऋषि मुनिराज हुए हैं
मैं आपको चैलेंज देता हूं, सबके लिए एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, विश्व की सबसे बड़ी साधना है ब्रह्मचर्य व्रत। अगर आप अखंड ब्रह्मचर्य, मतलब अखंड तो नहीं होगा, लेकिन अगर अष्टमी चतुर्दशी या महीने में 2 दिन 5 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शक्तियां ऐसे घूमने लगती हैं। ज्योतिष पढ़ा है मैंने, ऐसे घूमने लगती हैं वो शक्तियां। मुनि राजों के अंदर शक्तियां आ जाती हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिख दी। विष्णु कुमार महामुनिराज के कल बताने वाला हूं मैं। उनके अंदर इतनी शक्तियां, एक मुनिराज के अंदर इतनी शक्तियां कि 1 लाख किलोमीटर तक सुकाल हो जाता है, जहां बारिश नहीं होती है, बसंत ऋतु आ जाती है, महामारी जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्यों? उनके ब्रह्मचर्य के कारण। तो आप लोग क्या करो, अष्टमी चतुर्दशी को उस चीज को फॉलो करेंगे, 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 मुझे आशा है। तो अब नियम जब भी तो संकल्प पूर्वक सोनिया जी लेना है, तो उसका फल आपके लिए मिलेगा। अगर हमारा जिस चीज का संकल्प नहीं है, भैया जी हम रात को खाते नहीं है, लेकिन नियम नहीं है, वो पुण्य नहीं भैया जी देगा। सॉरी, मतलब मैं आपसे कह रहा, हमने माता जी से लिया था कंदमूल खाने का नियम, तो हमने माता जी से लिया हुआ है। कंदमूल खाने का कि नहीं खाने का? नहीं खाने का, सॉरी। हाँ। मतलब सारे, मतलब जिमी कंद का हमारे को 20 साल से त्याग है, रात्रि भोजन भी नहीं करते हम। बहुत हाँ, माता जी से, विशुद्धमती माता जी थी जिनका बहुत बड़ा संघ था, समझ गया। उन्होंने हमें नियम दिलवाया था। और अखंड ब्रह्मचारी का नियम तो हमने संकल्प पूर्वक हमने लिया हुआ है। मतलब ज्यादा ही 2 साल, जैसे कोरोना के काल में हमने लिया था कि हम 2 साल, तो ये भी तो हमने संकल्प पूर्वक ही लिया ना। तो बिल्कुल लिया। हमने खुद महसूस किया है भैया जी कि जब हमने, आप सही कहते हैं, लेकिन हमने जैसे इसमें हम अधिकतर ही भक्तांबर में लगे हुए हैं, तो मैंने खुद भी महसूस किया है कि अपनी ऊर्जा जो है ऊर्ध्वगामी हो जाती है, और ये जो नेगेटिविटी के विचार है वो कम आती है। ये मैंने महसूस किया है। सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रही थी कि जब हमारा ये नियम है, सब कुछ हम नियम से चल रहे हैं, तो क्या हम थोड़ी से, जैसे हम कुछ चीज मतलब जल्दी प्राप्त कर लेंगे, या कुछ बेनिफिट होता है इन चीजों से? मतलब मैं ये थोड़ा ये आपसे। बिल्कुल होता है। अगर आपकी साधना बढ़ जाएगी, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, लो आप अभी भक्तंबर को 1 बार पढ़ते थे दिन में, आप सही। भक्तंबर को 1 बार पढ़ते थे और किसी को कैंसर है, 1 बार में वो 1% ठीक होगा। दिन में 100 बार पढ़ना चालू कर दिया, 100% उसको आराम मिलने लगेगा। जितनी साधना आप अपनी बढ़ाते जाओगे, जितनी साधना आप बढ़ाते जाओगे, जितने संयम से रहना चालू कर दोगे, उतनी शक्तियां आपके अंदर आने लगेंगी। और दावा करता हूं कि आपके पास जो हाथ मिला था, अभी तक जो हाथ आप किसी को आशीर्वाद के रूप में देते थे कि बेटा आशीर्वाद, तो वो आशीर्वाद उसको लगता नहीं था। भावना रहती थी आपकी, भावना रहती थी इसका कल्याण, लेकिन वो आशीर्वाद लगता नहीं था। और जिस दिन आपकी साधना बढ़ जाएगी, रेकी का सही उपयोग करना चालू कर देंगे, वो आपका हाथ, वो आशीर्वाद उसके ऊपर इफेक्ट करना लगेगा। मेरे पास 2 उदाहरण हैं, मैं कल बताऊंगा कि उस आशीर्वाद का क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए पूरे संकल्प के साथ, शक्ति के साथ व्रतों को पालन करो। ये नहीं कि हमें भैया महाराज जी बनना है या माता जी बनना है। छोटी सी साधना है ब्रह्मचर्य की, ज्यादा नियम तो मैंने बताए नहीं। आलू प्याज, और कब, मान लो जिस दिन हम किसी को रेकी दे रहे हैं, तो पहले बोल दो कि हे प्रभु, आज मेरा आलू का, मेरा प्याज का, आज मेरी रात्रि भोजन का, और आज पूरे दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये संकल्प जैसे ही ले लिया, वहां सीधा कनेक्शन। एटीएम में जैसे ही कार्ड लगाते हो आप, रीता जी सुनना ध्यान से, जैसे ही एटीएम में हम अपना कार्ड लगाते हैं, कार्ड लगाने से पैसा नहीं निकलेगा, पासवर्ड मंगाता है। जैसे ही अपना पिन कोड पासवर्ड डालेंगे, पैसे झट से बाहर आ जाएंगे। 500 डालोगे 500 आ जाएंगे, 1000 डालोगे 1000 आ जाएंगे, 5 लाख डालोगे 5 लाख आ जाएंगे। संकल्प के साथ हमने क्या किया, उससे कनेक्शन किया। एटीएम डालने से कुछ होगा, जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे, पिन कोड नहीं डालोगे, तब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जब तक आप कुछ त्याग नहीं करोगे, संकल्प नहीं लोगे, तब तक सीधा ईश्वर से, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन नहीं हो सकता। आ गया ध्यान में? समझ में आ गया सबको? हाँ, नेक्स्ट। भैया जी एक बार
की ओर पूछना चाहते हैं। मंत्र ना आप या तो मतलब वो हमारा ग्रुप बना हुआ है तो उसमें आप लिख के भेजिए, जिससे हम आसानी से हमारा कोई मिस्टेक ना हो। आप बिल्कुल निष्फल मैं बोल रहा हूँ निष्फल रहिए, निर्भर रहिए। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपके लिए नोट्स भेजता जाऊंगा आपके ग्रुप में, कुछ भी आप गलत नहीं करेंगे। और जो भी प्रश्न होंगे, ग्रुप खुला हुआ है हमारा, आप उस ग्रुप में आप अपना प्रश्न डाल दीजिए कि भैया जी मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मैं आपके लिए भेज दूंगा। इसलिए मात्र 35 लोगों का संकल्प लिया है मैंने इस बार, ज्यादा नहीं सिखाना मुझे, आप लोगों के लिए सिखाना है। नेक्स्ट निधि जी और जैन। भैया जो हाथ रखने के लिए कहते हैं, राइट रखना है या लेफ्ट रखें? कोई सा भी हाथ रख लें। राइट, राइट रखना है। धन्यवाद। हाँ निधि जी जैन। हाँ जय जिनेंद्र भैया जी। भैया जी वैसे तो सब कुछ समझ आ गया, मैं भी वही बोल रही थी कि आप मंत्र लिख के प्लीज डाल दीजिए, बाकी सब प्रश्न का अभी समाधान हो गया है। जी मैं डाल देता हूँ। आज जो सब्जेक्ट समझाया है, समझ में आया आपको? जी जी अच्छी तरह से समझ आया। थैंक यू। नैना जी जैन। भैया जी जय जिनेंद्र। जी जय जिनेंद्र। भैया जी ये टाइम चेंज हो सकता है क्या? टाइम तो चेंज नहीं हो सकता। क्या टाइम चाहती हैं आप? या तो मॉर्निंग का रख दीजिए या दिन का रख नहीं, दीजिए। मॉर्निंग में एक्चुअली में मुझे कहीं जाना पड़ता है और मैं फ्री नहीं रहता हूँ, इसलिए मॉर्निंग में मैं फ्री नहीं हूँ। मैं 2 बजे फ्री होता हूँ डेली। सुबह 8 बजे जाता हूँ, 6 बजे सॉरी 7 बजे जाता हूँ, 2-2:30 बजे फ्री होता हूँ। शाम को ही फ्री रहता हूँ, यही समय रहेगा। अच्छा कोई बात नहीं। और वो जो आपने 3 नियम बताए, आलू प्याज का त्याग आदि ये सब, तो ये 21 दिन तक करने हैं, आजीवन करने हैं? आजीवन कर सको तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि इस माध्यम से आप लोगों ने कुछ तो त्याग किया। मुझे बड़ी खुशी होगी, सच बता रहा हूँ। सबसे पहला गुरु तो नहीं बोलूंगा अपने लिए, लेकिन सबसे पहला शिष्य वही बनेगा मेरा जो आजीवन त्याग कर देगा। मुझे बड़ी खुशी। रेकी सिखा दी पहले, लेकिन मेन रेकी ये है अब। मुझे बड़ी खुशी होगी कि पहला नियम किसी ने लिया है आजीवन छोड़ने का। बहुत अच्छा। तो आजीवन तो नहीं छोड़ना है, छोड़ सको अच्छा है, कुछ दिन के लिए फॉलो करना। 21 दिन के लिए? हाँ 21 दिन के लिए। ठीक है। मैं ज्यादा नियम नहीं दिलाऊंगा, नहीं तो आधे लोग भाग जाएंगे, अभी बोलेंगे नियम दिलाने लगे हैं। डर लगता है आप लोगों से मुझे। हाँ वैशाली जैन। जय जिनेंद्र भैया, सभी जी को जय। जय जिनेंद्र। मुझे एक क्वेश्चन है कि यदि हम लोग रेकी सीखते हैं या रेकी किसी को देते हैं तो क्या हम लोगों का हमारी हेल्थ कम हो जाती है, हम लोग बुढ़े हो जाते हैं थे, मतलब कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? और हम लोगों ने पीरियड्स में करना चाहिए क्या, सीखना चाहिए क्या? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और आप भी एक रेकी हीलर हैं, बहुत अच्छा अनुमोदना। देखो वैशाली जी हमसे बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि हमसे लॉकडाउन में जुड़े थे, सबने हमारे साथ विधान किए, बहुत सारी चीजें हमसे सीखी और आज अपनी क्लास चला रहे हैं। मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती है कि सब लोग अपने अपने सेशन चला रहे हैं। अधिकतर 99% लोग मेरे से पढ़ के गए हैं, कोई भी हो, ठीक है ना। मुझे बड़ी खुशी होती है कि सब लोग अपने रास्ते पे लगे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या पीरियड्स में पढ़ सकते हैं, रेकी दे सकते हैं? पीरियड्स में अगर मान लो आपको पेन हो रहा है या किसी को देना है, आवश्यकता पड़ रही है, तो मंत्र का उच्चारण मन में करो, मुंह से मत बोलो। होठों के नीचे। मुंह से किसी मंत्र का उच्चारण माउथ से नहीं निकलना चाहिए। राम ह्रीम ह्रूम। रेकी दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी को छू नहीं रहे हैं। रेकी कहीं से भी दे सकते हो, अशुद्ध अवस्था में भी दे सकते हो, लेकिन मुंह से मंत्र आपके नहीं निकलने चाहिए। दीपक नहीं जला सकते आप, किसी शास्त्र को स्पष्ट नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम अगर दूसरों को रेकी देते हैं तो हमारी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है? ये क्वेश्चन है ना आपका। बिल्कुल पड़ता है। कैसे पड़ता है? अगर हम अपनी एनर्जी दूसरों को देते हैं तो हम तो दूसरों से एनर्जी ले रहे हैं, उसको लेके दे रहे हैं। रीता जी फिर से समझना, दूसरों से एनर्जी ले रहे हैं, हमारा तो कुछ लगा नहीं, हमारा तो कुछ पैसा खर्च हुआ नहीं इसमें। हम तो यूनिवर्स से ली है, ब्रह्मांड से ली है वो ऊर्जा, वो एनर्जी, और दूसरों को दे रहे हैं।
अगर मैंने यूनिवर्स से एनर्जी नहीं ली है, मैं अपनी एनर्जी दूसरों को दे रहा हूं तो बीमार पड़ जाऊंगा। मैंने किया है। लॉकडाउन के समय में मैं ये भूल जाता था, 15 घंटे 20 घंटे लैपटॉप पर जब बैठता था और हजारों पेशेंट जब मेरे सामने बैठते थे, हॉस्पिटल से सीधा कांटेक्ट, तो मैं ये भूल जाता था कि मैं किससे एनर्जी ले रहा हूँ, किससे दे रहा हूँ। तो मैं अपनी एनर्जी दे देता था कभी कभी, कि मेरे अंदर की ऐसे भाव आ जाते थे। उधर ये भूल जाते कि भगवान से लेना है, क्योंकि जब वो तड़प रहा है ना, तभी भूल जाते कि हम भगवान से लेना है। तो मैं क्या सोचता था, हे भगवान, मेरे अंदर की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब इसके अंदर चली जाए, ठीक हो जाए, ऐसी भावना रहती थी। और मैं बता दूं, मैं 2 महीने तक बीमार पड़ा था लॉकडाउन के बाद। 2 महीने तक बीमार पड़ गया, क्योंकि अपनी अगर एनर्जी किसी को दोगे तो शरीर पे उसका प्रभाव तो पड़ेगा। और ये भावों के द्वारा रेकी का ये सिद्धांत ही है। भैया जी, हम तो किसी को कुछ कर ही नहीं रहे, टच भी नहीं कर रहे। अरे भैया, आप अपने भावनाओं से तो एनर्जी दे रहे, उस भावना का नाम तो रेकी है। समझ रहे ना? भावना के माध्यम से हम उठ सकते हैं, भावना को माध्यम से हम उड़ सकते हैं, भावना के माध्यम से हम ईश्वर से सीधा कनेक्शन कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। भावना के माध्यम से आज इसका व्यापार नहीं चल रहा है, रेकी के माध्यम से ऐसे दौड़े दौड़े आपके यहाँ ग्राहक आएंगे। लिख के ले लेना यार। कैसे होगा? बस आपकी दिशा ठीक होना चाहिए कि आपकी दिशा क्या है, आप कौन से सिंबल का प्रयोग कर रहे हैं, किस स्थिति में कर रहे हैं, बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे प्रीति जी। जय जिनेन्द्र। मैंने तो बहुत सारे नियम लेके रखे हैं मासती जी से, महाराज जी से, और 15 साल से मैं गोल्ड और डायमंड नहीं पहनती है, इमिटेशन नहीं पहनती है। और अभी चैतन्य माता जी, चैतन्य माता जी है ना अपने समझ शिखर में, उनसे नियम लिया कि प्याज लहसुन और वो हमेशा के लिए छोड़ दिया। और 5 ही अन्न खाने का, कोई भी गेहूं चावल या कुछ भी, रोज के लिए 5 ही, उससे ज्यादा नहीं खाने का। देखो, मैं आपको एक वो बात बोलूंगा, बहुत अच्छी चीज आपने बताई। आपने अभी गोल्ड का और डायमंड का त्याग किया है, बहुत अच्छी भावना है त्याग करने की, लेकिन आप गोल्ड और डायमंड को पहनो। पर अभी 15 साल हो गए, मैंने पूरा निकाल दिया, पहनते ही नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं सबसे जिसका त्याग है बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोल्ड से और डायमंड से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ये ध्यान रखना। अच्छा, अभी तो पर बाधा ले ली है, मतलब स्वामी अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से ही नियम लिया है मैंने वो, इसलिए अभी पहनती हूँ ये इमिटेशन में पहनती हूँ, चांदी के ऊपर देवी का। हाँ, बहुत सारे मिठाई 2 साल से नहीं खाती हूँ, कोई भी मिठाई नहीं खाती हूँ। फिर ये अनाज भी 4-5 ही धान लेने का, तो देखने का कौन से है, ज्यादा है तो निकाल देने का, वो नहीं खाने का, ऐसा। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपके लिए। चले, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस इस प्रकार से करें जिससे मैं देख सकूं। और अपने एक बार कैमरे जरूर खोलना सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? जी आस्था, बोलिए। भाई जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय जिनेंद्र भैया जी, एक व्यक्ति को कितने दिन तक रेखी दे सकते हैं? जितने भी दिन दे सकते हो आप, इसका कोई सिद्धांत नहीं, 1 दिन 5 दिन, जब तक उसको लाभ ना मिले तब तक आप। और भैया जी घर में कोने दिशाओं तो जी, अगर दिशाएं कोने हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दिशाएं दिक्कत कर रही हैं आपके घर में तो किसी भी दिशा में आप बैठ के दे सकते हो। नहीं भैया जी, मैं पूछ रही हूँ, हमारे दिशाएं ना घर में चारों तरफ कोने हैं दिशाओं के। अच्छा, हाँ तो कोने से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भैया जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं भैया जी। जी सुचिता जी बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय जिनेंद्र भैया जी, आपने आज बताया था कि 21 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी होगी रेकी की, सीखेंगे। उसमें जब अशुद्ध अवस्था में रहते तो वह मंत्र का जाप तो नहीं दे सकते, तो उस समय फिर 21 दिन कैसे कर पाएंगे? मन में कीजिए, मन के माध्यम से कीजिए। हाँ, मन से बोलिए, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
जी रेकी तो देखें एक ऊर्जा है, कभी भी किसी भी जगह पे कर सकते हैं। इसमें हम कुछ और चीजें थोड़ी छू रहे हैं, न जाप छू रहे हैं, इस चीज को छूने की जरूरत नहीं है। आप वो अगर ऐसा भी हमने मुनिराजों से पूछा है, वो तो ये भी बोलते, मुंह से भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं मुंह से बोलने का थोड़ा सा निषेध करता हूँ। आप मन में बोलिए, बहुत अच्छा रहेगा। जी ठीक है भैया। और किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन इन द क्लास। जी बोलिए। हैंड रेस कीजिए अपना, किसी को क्वेश्चन हो तो। जी बोलिए दक्षता जी। चले, अब किसी को भैया जी एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। नमोकार मंत्र के बदले अस्या उत्साही नमः भी बोल सकते हैं? हाँ हाँ, यही तो बुलवाया है मैंने। अरिहंताणम सी आ ऊषा, इसी मंत्र का जो जाप कराया है मैंने अभी आपको। ओके है ना? हाँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक नए विषय के साथ आएंगे, और तैयार रहिए। जो मंत्र आज बोला है, ये मंत्र मैं आप लोगों के लिए अभी ग्रुप में सेंड करूंगा। जिसकी जहाँ गलतियां हो तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, कल से पेन कॉपी अपने साथ रखिए। और डेली क्वेश्चन आंसर इतने नहीं कर पाऊंगा, आज पहला दिन था, तो जो भी समझ में नहीं आए, शक्तिपात जब दूंगा, फर्स्ट और सेकंड लेवल आपको सिखा दूंगा, उसके बाद शक्तिपात दूंगा। शक्तिपात के दिन एक दिन बाद आपके जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र भैया जी।